So hello guys, welcome back to this another video, and in this video we are going to solve today's lead code daily challenge of June 20. So okay, let's start. Let's open it. Today's daily challenge. Magnetic force between two balls, medium category, right? So let's start reading these statements. In the universe, Earth C137. Oh, Rick discovered a special form of magnetic force between two balls if they are put in his new invented basket. Rick has n empty baskets. The ith basket is at position I. Morty has m balls and need to distribute the balls into the basket such that the minimum magnetic force between any two balls is the maximum. Rick stated that magnetic force between two different balls at position x and y is x minus y. Given the integer array position and the higher integer m, return the required force. Okay. So question says that you have given an integer array, and this integer array represents the position in you can say like in x axis it shows some position, and in this position there is some baskets there are some basket at some certain position, and you have to put some magnets. You have to put m magnets such that in such a way that the difference between any two particular magnet will be maximum, मतलब हमको मैक्सिमाइज करना है. सो इसमें कुछ कुछ बाइनरी सर्च की ही फीलिंग आ रही है, कुछ कुछ अग्रेसिव का उस शायद तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा उस जैसा ही लग रहा है. कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं क्या है कंस्ट्रेंट्स. पोजीशन एंड ऑल इंटीजर इन द पोजीशंस आर डिस्टिंक्ट एंड पोजीशन आई जो डिस्टेंस है डिस्टेंस लाइक जो पोजीशंस हैं वो 10 के पावर 9 शो कर रहे हैं. ओके 10 के पावर 9 तक जाएगा. हाँ तो पूरी फीलिंग आ गई बाइनरी सर्च की. अब ये डिसाइड करना है कि हमें बाइनरी सर्च कैसे करना है. आओ सोचते हैं, इसको उठाते हैं, इस टेस्ट केस को उठा लेते हैं और समझते हैं कैसे ये काम कर रहा है. फिर अपना इंट्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे. इसको यहाँ ड्रॉ बोर्ड पर उठा लो. ड्रॉ बोर्ड पे उठ गया. क्रिएट. अब देखो इसमें क्या दिया गया है कि ये जो हमारा एरे है, ये जो हमारा एरे दिया गया है वो पोजीशंस को शो कर रहा है. ये जो हमारा एरे है, दिस शोज द पोजीशंस. क्या ये सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा कि नहीं रहेगा? ऑब्वियस सी बात है पोजीशंस होंगे तो सॉर्टेड ही होंगे, लेकिन इसमें इन्होंने अलग से दिया है, लेकिन हम एज्यूम तो कर ही सकते हैं क्योंकि एक किसी एक्स एक्सिस पे पोजीशन से. फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम एक एक्सिस बनाए और ये इधर वाला एग्जांपल को देखते हैं 5 4 3 2 1. तो 5 तो 1 यहाँ आएगा ही, 2 आएगा ही, 3 4 5 पोजीशंस तो ऐसे ही काम करेंगे. तो इस पर हमको सोचने का ज़रूरत नहीं है, इसको तो भूल ही जाओ पहले. अब देखो अब ये पोजीशंस दी गई हैं तो हमारे पास, अब आओ बनाते हैं, इसको थोड़ा बना के देखते हैं. तो हमारे पास ये पोजीशंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक बना लेते हैं. उन्होंने भी 7 तक ही बनाए हैं. तो हमारा बास्केट क्या है, मेरा बास्केट एक 1 पे रखा गया है, 2 पे रखा गया है, 3 पे रखा गया है, 4 पे. इतना प्यारा डायग्राम इन्होंने ही बना के दिया हुआ है. और एक 7 पे रखा गया है. हमको क्या करना है, हमको इसमें बास्केट्स डालनी है और ऐसे हमको m यहाँ पे 3 दिया गया है, हमको यहाँ m 3 दिया गया है. हमको 3 बास्केट्स में बॉल डालनी है, बास्केट नहीं डालनी है, बॉल डालनी है. हमें 3 बॉल्स डालनी है सच दैट कि क्या हो कि
जो इनका डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। तो अगर हम पहली बॉल यहाँ डालते हैं, दूसरी बॉल यहाँ डाल देते हैं और तीसरी बॉल यहाँ डाल देते हैं, तो देखो यहाँ से यहाँ के बीच का जो गैप है वो 3 है, यहाँ से यहाँ के बीच का भी जो गैप है 3 है। और तुम कोई भी रखोगे, मान लो इस बॉल को यहाँ ना डाल के यहाँ रख दिए, तो ये गैप 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो एक चीज़ यहाँ समझो, तो हमें क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे भी वही चीज़ दिख रही है कि क्या हम एक डिस्टेंस पे रख सकते हैं, 2 डिस्टेंस पे रख सकते हैं, 3 डिस्टेंस पे रख सकते हैं, ऐसा ही कुछ दिख रहा है ना। इसको देखते हैं तो हाँ सही है, चल रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा हम जो बॉल्स हैं, जो हमारी 3 बॉल्स हैं, इसमें हमको क्या चेक करना है? क्या चेक करना है? ये बॉल को 1 डिस्टेंस के डिफरेंस पे रख सकते हैं, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, 4 डिस्टेंस, ऐसे 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 ऐसे। क्या हम इसको n डिस्टेंस के डिफरेंस पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? और अगर रख सकते हैं तो उसमें से व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस? जैसे अब देखो, अब इसी एग्जांपल में अगर हमको 1 पे रखना होगा तो हम पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे रख देंगे। कंसेक्यूटिव डिफरेंस क्या है तीनों के बीच का? 2 पे रखना होगा तो हम पहले और तीसरे और 7वें पे रख देंगे। इसी एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ। 3 पे रखना होगा तो एग्जांपल 3 पे तो दिया ही गया है, पहले, चौथे और 7वें पे रख देंगे। 4 पे रख सकते हैं क्या? 4 पे रख सकते हैं क्या? 4 पे रखना होगा तो हमको पहले पे रखना पड़ेगा, फिर 5वें पे रखना पड़ेगा, लेकिन 5 पे कोई बास्केट नहीं है, तो 6 देखेंगे, 6 पे भी कोई बास्केट नहीं है। अब नेक्स्ट बास्केट 7 पे है तो 7 पे ही रखना पड़ेगा। लेकिन अब हम तीसरी बॉल इस केस में नहीं पुट कर पा रहे हैं, हम सिर्फ 2 ही बॉल रख सकते हैं। इसलिए नहीं पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पुट 3 balls in a basket such that the distance between them will be 4. So in this case what will be the maximum answer? As of now we have 3 मैक्सिमम आंसर है, तो हमको यही फाइंड आउट करना है। ऑब्वियस सी बात है, एक बात तो क्लियर है कि एक जो हमारा अप्रोच दिख रहा है कि लीनियर सर्च कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो पोजीशंस है वो 1 से 10⁹ तक जा सकती है। मतलब कि मान लो एरे ही हमारा ऐसा हो और यहाँ 10⁹ हो और हमारे पास बॉल्स 2 रखनी हो, तो क्या करोगे? चेक करोगे, 1 पे रख सकते हैं, 2 पे रख सकते हैं, 3 पे रख सकते हैं। तो ऐसे तो 1 से लेके 10⁹ तक चेक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लीनियर सर्च तो नहीं करने वाले। अब हमारे पास एक ही चीज़ आता है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बाइनरी सर्च की कंडीशंस क्या है? मोनोटोन स्पेस दिखना चाहिए। मोनोटोन स्पेस क्या है? अब नंबर लाइन देखो, ये तो कल के वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, तो इसमें उतना मैं ज़्यादा डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर देखो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। सेम चीज़ मोनोटोन के लिए कि अगर हमें एक बार जैसे मान लो कि हमको हम सेकेंड पोजीशन पे बॉल रख रहे हैं, सेकेंड पोजीशन पे अगर बॉल रख रहे हैं और सेकेंड के लिए ट्रू दे रहा है, मतलब कि सेकेंड 2 के पोजीशन पे रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या? 2 डिफरेंस पे रख सकते हैं, तो 1 के डिफरेंस पे भी तो रख ही सकते हैं। अगर इनके बीच में अगर हमारे पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है कि हम 2 डिस्टेंस पे रख दिए हैं, जब 2 डिस्टेंस पे रख दिए हैं तो 1 डिस्टेंस पे भी तो रख ही सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? मतलब कि अगर मेरे 2 पे ट्रू आ रहा है, मान लो मेरा ट्रू, हमारा हमने कल क्या बात की थी? प्रेडिकेट फंक्शन की। एक हमें प्रेडिकेट फंक्शन होगा जो कि हमें बताएगा, एक फंक्शन होगा जो बुलियन टाइप का होगा जो हमें बताएगा कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारे लिए पॉसिबल है कि नहीं है। क्या 2 मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस है? क्या 2 डिस्टेंस पे हम अपना कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? अगर 2 डिस्टेंस पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 पे भी कर पाएंगे। और मान लो सपोज 3 पे नहीं कर पा रहे हैं। जब 3 पे नहीं कर पा रहे हैं, तो जब 3 डिस्टेंस पे हम नहीं रख पा रहे हैं सारे मैग्नेट्स को, तो इट इज ऑब्वियस दैट वी विल नॉट एबल टू पुट एट डिस्टेंस ऑफ 4। डू यू नो? या सो
अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे फॉल्स देगा तो सबके लिए फॉल्स देगा, समझे, सारा फॉल्स देगा। तो जो हमारा प्रेडिकेट फंक्शन होगा ऐसा कुछ काम करेगा, ट्रू 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 ट्रू, एंड देन सडनली ये फॉल्स, एक बार फॉल्स हुआ तो उसके बाद ये फॉल्स ही देगा। फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स क्या है, मतलब कि एक हमारा फंक्शन है जो चेकर है, चेकर फंक्शन है, एक चेक फंक्शन है, जो कि क्या बता रहा है, जो कि बता रहा है कि क्या इतने डिस्टेंस पे हम सारे मैग्नेट्स को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो ये हमारी पोजीशंस हैं। तो हमारा जो इसमें पैटर्न दिख रहा है, जो प्रॉब्लम मॉडल दिख रहा है, वो ऐसा ही दिख रहा है कि इस सर्टेन डिस्टेंस तक के लिए ट्रू देगा और सडनली फॉल्स पे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है, हमको यही हाईएस्ट, ये ट्रू पोजीशन फाइंड करनी है, ये 4 वाली जो ट्रू पोजीशन आ रही है यही फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही अप्रोच, क्या है, एल को तुम 1 से रखो और राइट को 10 के पावर, इससे अच्छा है कि जो पोजीशन दिया गया है उसका जो n-1 एलिमेंट है और जो जीरोथ एलिमेंट है उसके बीच का जो हाईएस्ट डिफरेंस है वही रखो। मतलब हम अपना जो सर्च है वो 1 से शुरू कर रहे हैं और कब तक जा रहे हैं, मिड तक जा रहे हैं। जैसे मान लो अभी हमारा है ये 1 है, मतलब ये स्टार्ट है, ये एंड है, यहाँ पे मिड निकाला, मिड पे चेक किया, मिड पे हमारा चेकर फंक्शन चेक करेगा कि क्या ये जो हमारा मिड है इतने डिस्टेंस पे हम सारे मैग्नेट्स को रख सकते हैं, नहीं रख सकते। मान लो एक फंक्शन है जो कि बता दे रहा है, वो फंक्शन कि रख सकते हैं नहीं रख सकते। तो अगर ये बोला कि रख सकते हैं तो मतलब कि हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो हम इससे ज़्यादा का सोचेंगे, तो हम स्टार्ट +1, अब हमारा सर्च स्पेस इसके बीच में हो जाएगा। अगर मिड बोलता है कि नहीं रख सकते भाई, तो जब इधर नहीं रख सकते, जब इस मिड पे नहीं रख सकते तो इधर रखने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो एंड हो जाएगा वो मिड -1 हो जाएगा और हमारा ये नया सर्च स्पेस बन जाएगा। अब नया सर्च हम इसमें ढूंढेंगे, ठीक है। तो वही अपना हमेशा वाला वाइल L < R, M निकालो L + R/2, और एक हमारा चेकर फंक्शन होगा जो चेक करके देगा कि ये जो मिड है वो फिजिबल है कि नहीं। अगर फिजिबल है तो आंसर को m मिड कर दो और अपने किसको बढ़ाना है, अगर पॉसिबल है तो हमको बड़ा चेक करना है तो हमको स्टार्ट को मिड +1 कर देंगे, अदरवाइज एंड को मिड -1 कर देंगे और अपना फाइनल रिटर्न आंसर कर देंगे। अब ये हमारा ऑब्वियस सा जो बाइनरी सर्च का जो टेम्पलेट है वही है। अब मेन प्रॉब्लम है अपना चेक फंक्शन, जो हमारा बुल चेक फंक्शन होगा वो कैसा होगा। तो देखो हमको m दिया गया है और मिड दिया गया है और पोजीशंस दिए गए हैं। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे पास ये एक पोजीशंस का अगर हम बनाते हैं तो देखो, और ये पोजीशंस ऐसे हैं कि जब हम बॉल्स को रखेंगे, हम अपनी पहली बॉल, ये तो वे ऑप्टिमल है कि हम, क्योंकि हमको फर्स्ट वाले से प्रीवियसली कोई चेक नहीं करना है, तो हम अपनी पहली बॉल तो 1 पे ही रखेंगे। ये 1 है तो अपनी ये पहली बॉल यहाँ ही रहेगी। दूसरी बॉल, अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इसमें ऐसा एक पोजीशन दिया गया था A B C D and E, A B C D E, इतने पोजीशन पे हमारा लाइक बास्केट है, तो हम पहली बास्केट को A पे रख दिए। फिर जब हम B पे पहुँचे, हम B पे चेक करेंगे कि जो B - A, ये जो B - A, और अभी एक रख दिए तो हमारा जो करेंट बास्केट काउंट है, मतलब एक बास्केट फिल कर दिए। अब B पे जाएंगे तो चेक करेंगे कि जो हमारा B - A है वो > मिड है कि नहीं। मतलब कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उस पोजीशन और प्रीवियस वाले पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है वो m से ज़्यादा है, मिड से ज़्यादा है। मतलब मिड डिस्टेंस हम वहाँ रख सकते हैं, मिड डिस्टेंस पे रख सकते हैं, तो हम वहाँ पे एक बॉल पुट कर देंगे।
अगर बी है तो यहाँ पे दूसरी बॉल रख दो और अपना पोजीशन, प्रीवियस पोजीशन को बी अपडेट कर दो। ठीक है, तो ऐसे ही बस चेक कर लो और लास्ट में बस देख लो कि क्या हम इस मिड डिस्टेंस पे एम बॉल रख पाए हैं या नहीं। यही ना भाई, यही ना कर रहे हैं, तो हमारा बूल कैसा दिखेगा। बूल में क्या करो, एक एक इंट वो ले लो, क्या बोलते हैं, काउंट ले लो कि एक बॉल रख दिए, और एक प्रीवियस ले लो, प्रीवियस पोजीशन कहाँ रखे हैं, तो हम पहली बॉल तो 0 पे ही रख दिए। अब एक अपना लूप चलाओ 1 से n-1 तक, और देखो कि जो तुम्हारा पोजीशन आई माइनस जो पोजीशन प्रीवियस पोजीशन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है, तो क्या करो, अपना काउंट को, मतलब कि तुम एक और बॉल रख दिए, एक और बॉल रख पाए यहाँ पे, और अपना प्रीवियस पोजीशन को आई कर दो। मतलब अब ये मेरी लास्ट पोजीशन है, मैंने अब तक इतने बॉल रख दिए, और जो लास्ट बॉल मैं रखा हूँ प्रीवियस पोजीशन इंडेक्स पे रखा हूँ, और लास्ट में बस देख लो कि जो तुम्हारा काउंट है ग्रेटर देन इक्वल टू एम है कि नहीं। इफ यस है तो रिटर्न ट्रू कर दो, है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। यही है ना, यही सिंपल सा क्वेश्चन है, और अच्छे से मतलब एकदम कल वाले ही कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। तो आओ देख लेते हैं, कैसे कोड करके ही देख लेते हैं। तो मैंने क्या क्या बोला है कि पहले एक लेफ्ट बनाओ जो कि 1 रखो उसको, एक इंट राइट बनाओ जो कि पहले एक और चीज़ बना लो, इंट n बराबर पोजीशन डॉट साइज। राइट क्या रखो, पोजीशन n-1 माइनस पोजीशन 0। ये हमारा मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि पहले और लास्ट वाले से ही रखना है। अब अपना वही ट्रेडिशनल वाइल लूप, लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट, इंट मिड, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2, इफ चेक फंक्शन क्या क्या जाएगा, मिड जाएगा, अपना m जाएगा, और अपना ये वेक्टर भी जाएगा। पोजीशन अगर है तो क्या करो, आंसर इक्वल टू मिड कर दो, लेफ्ट को मिड प्लस 1 कर दो, एल्स अपना जो राइट है उसको मिड -1 कर दो, और फाइनली रिटर्न आंसर कर दो। और आंसर भी स्टोर करना है तो इंट आंसर वेरिएबल 0 कर दो, क्योंकि मैक्सिमम ही रखना है तो मिनिमम, सबसे मिनिमम पॉसिबल तो 0 ही रहेगा। और अपना बूल फंक्शन मैंने बताया वैसे ही बना लो, सिंपल। इंट मिड ले लो, इंट m ले लो, एंड वेक्टर ऑफ इंट एंड पोजीशंस ले लो। अब देखो क्या बोले थे, इंट क्या क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, काउंट चाहिए, काउंट कितना प्लेस किए, और अपना इंट प्रीवियस पोजीशन चाहिए 0। मतलब मैंने 0 पे अपना पहला वाला प्लेस कर दिया, और अब तक मैंने एक मैग्नेट प्लेस कर दिया। ये हम ठीक है ना, नंबर ऑफ लिख भी देता हूँ यार, नंबर ऑफ मैग्नेट प्लेस्ड, एंड ये तुम्हारा बता रहा है लास्ट मैग्नेट प्लेस्ड एट। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, सिंपल सा अपना वो लूप फॉर चेक करो, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 से i लेस देन पोस्ट डॉट साइज एंड i प्लस प्लस, हर एक इंडेक्स पे चेक करो कि इफ जो इस पोजीशन पे जो बास्केट है और प्रीवियस पोजीशन पे, क्या मैं इस पोजीशन पे बास्केट रख सकता हूँ, तो इस पोजीशन का जो डिफरेंस है वो प्रीवियस वाले पोजीशन, प्रीवियस इंडेक्स पोस्ट डॉट प्रीवियस पोजीशन, प्रेफ पोजीशन जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है। इसका मतलब कि काउंट मैंने एक और मैग्नेट प्लेस कर दिया यहाँ, इसको भी ले,
placed one more magnet and रे पोजीशन को आई कर दो। मतलब अब ये मेरा जो मैंने प्लेस कर दिया है, तो ये जो आई है ये मेरा, अब ये इस आई पे मैंने लास्ट मैग्नेट प्लेस किया, जो सबसे लास्ट पर मैंने प्लेस किया। बस रिटर्न कर दो कि जो काउंट है ग्रेटर देन इक्वल टू एम है कि नहीं, मतलब एम से ज़्यादा मैंने प्लेस किया कि नहीं, एम या एम से ज़्यादा। रन करा के देख लो, कुछ गलत होगा तो आएगा ही। तो गलत आ गया, कुछ तो गलत आया। क्या गलत आया समझो। ये सही है, ये गलत है। क्या गलती है? काउंट 1 है, प्रीवियस पोजीशन 0 है। तो एक्चुअली हाँ, क्योंकि ये अरे सॉर्टेड नहीं दिया गया, तो सॉर्ट करना पड़ेगा ना। हम बिगिन पोजीशन डॉट, हाँ सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एक सीक्वेंशियल मैनर में चेक फंक्शन यूज़ किए हैं। और देखो अब आया ना करेक्ट, सबमिट करके देखते हैं। और guys, we have successfully solved the today's lead code daily challenge। चलो खुशियाँ मनाओ। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका? देखो जो हमारा वाइल लूप चल रहा है वो लॉग इन टाइम चल रहा है। लॉग इन मतलब कि जो पोजीशन ऑफ n-1 है माइनस पोजीशन 0, और एवरी लॉग इन में हम n ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी order of 1। Thanks for watching this video। See you guys in next video। Bye bye।